और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। वहां पर लाहौर में सुनी गई है धमाके की आवाज। पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। धमाके की आवाज लाहौर में सुनी गई है। आखिर पाकिस्तान में यह धमाका किसने किया, यह बड़ा सवाल इस वक्त। ऑपरेशन सिंदूर जारी रह सकता है। भारतीय सेना ने यह बात कही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। लेकिन भारतीय सेना जब अटैक करती है तो इस तरह से नहीं करती है। तो लाहौर में ये जो धमाका हुआ है, ये किसने किया है और किस जगह पर हुआ है, तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद धुएं का जो गुबार उठा है, धूल और धुएं का, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त। लाहौर में एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ और पूरे लाहौर में धमाके की आवाज गूंज उठी। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत है। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। इस वीडियो में भी आपको वो आवाज सुनाते हैं। धमाके के बाद सायरन की आवाज है। धमाके के बाद किस तरह से धूल और धुएं का गुबार उठने लगा, वो भी आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान से ही ये वीडियो वायरल हो रहा है। लाहौर एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज कैसी है फिलहाल ये साफ नहीं है। धमाका है, कोई एक्सरसाइज है, कोई तैयारी है, या फिर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश है, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खलबली मची है। पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना फिलहाल इस दहशत में ही है कि भारत को न जाने क्या क्या पता है, किन किन ठिकानों की जानकारी है भारत को, कहां अटैक कर दे भारत। ये दहशत भी पाकिस्तानी सेना के बीच और पाकिस्तानी सरकार के बीच। कई इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एलओसी पर सीमावर्ती इलाके नहीं हैं, बल्कि वो इलाके हैं जो आतंक के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, और वो इलाके जो कि उसकी राजधानी के पास भी सटे हैं, जहां पर उसने आतंकियों को पनाह दे रखा है। और यहां लाहौर में धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस वीडियो में भी आप धमाके की आवाज और सायरन की आवाज सुन सकते हैं। जैसे ही धमाका हुआ, सायरन बजने लगा है। पाकिस्तान की सेना दहशत में है। कल पाक मुख्यालय में खुद असीम मुनीर मौजूद रहे, ये खबर आई, और ब्लैकआउट रहा। साथ ही ये भी निर्देश जारी किया गया है कि जब तक अगला आदेश ना हो तब तक ब्लैकआउट रखा जाए। तो पाकिस्तान की सरकार की ओर से कल ही कहा गया था कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आतंक के खिलाफ कोई एक्शन है तो उस एक्शन के खिलाफ जवाब देने की हिमाकत क्या पाकिस्तान करेगा। दुनिया देख रही है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान की ओर से ये कहना कि हम जरूर जवाब देंगे, हम जरूर एक्शन लेंगे, ये बताता है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। अभी लाहौर में जो धमाका हुआ, ये धमाका किसने करवाया, ये विस्फोट है या यहाँ पर सबूतों को मिटाने की कोशिश है, या वाकई किसी ग्रुप में ने अटैक किया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन भी कई हैं, पाकिस्तान के दुश्मन भी कई हैं। भारत के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी तो जग जाहिर है। बलूचिस्तान और दूसरे प्रांत में भी पाकिस्तान की सेना से वहां के लोग नाराज हैं। अभी बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के वाहन पर अटैक किया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इधर लाहौर में धमाका, तो ये धमाका किसने करवाया, ये बड़ा सवाल है। बात अफगानिस्तान की करें तो वहां पर भी तनातनी पाकिस्तान की बनी ही रहती है। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। अक्सर वहां पर गतिरोध देखने को मिलता है। बलूच में विद्रोह बड़े पैमाने पर हो रहा है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बलूच में
जो गुस्सा है, आक्रोश है, अब वो एक्शन में तब्दील होता भी दिख रहा है। तो फिलहाल ये धमाका लाहौर में किसने करवाया, ये एक बड़ा सवाल है। सायरन की आवाज आप साफ साफ सुन सकते हैं। संतपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संतपाल जी, अब वीडियो इस वक्त लाहौर से आ रहा है जहां पर एक धमाका होता है, सायरन बजने लगता है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या किसी बाहरी ने यह अटैक किया होगा या वहां सबूत भी मिटाने के लिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी ये कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, ये जो उनकी रणनीति है वो पाकिस्तान आर्मी की भी हो सकता है कि उनका ये प्लान हो वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि इंडिया को जो कटघरे में खड़े करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, बलूचिस्तान भी कर सकता है। बलूचिस्तान के जो रेबल्स हैं या खैबर पख्तून के जो रेबल्स हैं वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस का, आप देखो कि उन्होंने जो है उनके कॉन्वॉय को एम्बुश किया है, उनके जवान 10 जवान 8 जवान मारे गए हैं। तो ये एक बड़ी जो है हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, बिकॉज आज पाकिस्तान को मुंह दिखाने के लिए अपनी आवाम को कोई जगह नहीं है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब है और आर्मी चीफ है वो इसको प्रोजेक्ट करेंगे कि साहब हमारे पास तो ये जाति हो रही है, ये अत्याचार हो रहा है। तो ये बड़ा ये गेम भी हो सकता है। और दूसरा जो असेसमेंट है वो ये बलूचिस्तान भी कर सकता है, खैबर पख्तून के भी कर सकते हैं, और दूसरे जो ग्रुप असंतुष्ट है, सिंध में भी लोग उनसे असंतुष्ट है, वो लोग भी कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान इस तरह के जो है नापाक हरकत कर रहा है और जो गंदी जो डिप्लोमेसी है उसमें जा रहा है। जी। और अब इस वीडियो में भी दिख रहा है जो सन्नाटा देखने को मिल रहा है, ये लाहौर है। लाहौर में इतना सन्नाटा, इस तरह की स्थिति, और ये तस्वीरें और आने लगी है संतपाल जी, तस्वीरें और आने लगी है जहां सड़कों पर भगदड़ वाली स्थिति दिख रही है। जो लोग जहां थे वहीं ठहर गए, वहीं सहम गए। धमाके की आवाज के बाद यहाँ पर लोग देखिए कैसे जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो सड़कों पर ठिठक गए थोड़ी देर के लिए। आम नागरिकों ने ही ये वीडियो बनाया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावे हो रहे हैं कि लाहौर में एयरपोर्ट के पास ही धमाका हुआ है। धमाका किसने करवाया फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के बीच दहशत साफ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है उनकी गलतियों का खामियाजा अक्सर ही वहां के लोगों को भुगतना पड़ता है। और यहाँ सड़कों पर लोग जा रहे थे सुबह सुबह और तभी धमाका हुआ। आसमान में धुएं और धूल का गुबार दिखने लगा, जिसके बाद लोगों का ये डर साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है। संतपाल जी, वो एयरफील्ड लाहौर के एयरफील्ड बाल्टन में हुआ है, ये सेना का भी हो सकता है इसमें, और जो उनके जो ग्रुप्स हैं जो विरोध की आवाज उठा रहे हैं वो भी कर सकते हैं, नंबर 1। और पाकिस्तान का नर्व सेंटर लाहौर है और रात को 2 बजे उनके आर्मी चीफ आते हैं अपने हेडक्वार्टर में रावलपिंडी में। दे आर प्लानिंग ऑल दोज थिंग्स। तो ये दर्शाता है कि ये उनकी एक रणनीति हो सकती है इस तरह की हरकत करने में, जो कि भारत को वो ये कहे कि इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें ये जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो कॉमन जो नागरिक है उसमें भी आवाम इनके आज साथ नहीं है। जो पाकिस्तान की आर्मी की जो इमेज है वो आज बिल्कुल बॉटम लाइन पे है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी भी इमेज जो है कॉमन आदमी के अंदर वो बहुत नीचे है। तो ये लोगों को दिखाने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, रणनीति कर सकती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मानवता के जो है उसको जो शर्मसार करने वाली हरकत है ये, कि निर्दोष नागरिकों पे उनको कोई डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मॉरल एथिक्स होने चाहिए। इस तरह की कायराना हरकत ये एक बहुत ही शर्मसार है। जी बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो ये दिखाए कि भारत के हमले में हमें इतना नुकसान हुआ, खुद धमाका कर, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल दुनिया है ये, और ऐसे में कोई भी साजिश, इस तरह की कोई भी कोशिश
एक्सपोज हो जाएगी? जी देखिए, अगर हम धमाके में वहां पे जाएं और वहां के फॉरेंसिक और जो वहां पे धमाके में जो यूज किया गया है बम, वो साफ साफ बता देगा कि कौन सी कंट्री का है, क्या है, और इसकी जो जांच की जा सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बता सकता हूं, जी, भारत की जो गवर्नमेंट है और आर्मी है वो इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। कल ही पूरे विश्व ने देखा कि हमने कितनी मॉरल नैतिकता से, उत्कृष्ट रणनीति से हमने बिल्कुल प्रिसीजन से अटैक वहां किए आतंकवाद पे। हमें आतंकवाद खत्म करना है, ना कि किसी निर्दोष सिविलियन पे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और हमने मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है हमने वहां पे अटैक नहीं किया। हमारा जो एम है, जो हमारा नीति है, वो एक नैतिक मूल्यों पे है और भारत इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देगा। बिल्कुल। तो टेरर पॉइंट्स को ही टारगेट किया गया है हर बार भारत की ओर से, और आतंक को जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आतंकियों का ठिकाना, उसी को भारत ने निशाने पर लिया है। अब ये जो धमाका हुआ है लाहौर में, इस धमाके के पीछे किसका हाथ है यह भी साफ नहीं है। मुमकिन है कि पाकिस्तान की सेना ने ही किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये धमाका करवाया हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि और भी कई सारे यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। बलूचिस्तान का इलाका है जो पाकिस्तान की सेना से त्रस्त है, वहां पर विद्रोह चरम पर है और वहां पर अटैक बीते दिनों भी पाकिस्तानी सेना पर किया गया बलूच आर्मी की ओर से। उनकी ओर से भी यहां पर निशाना साधा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी और सिंध प्रांत की ओर से। अब एक और मोर्चा है जहां पर पाकिस्तान जो है कभी परेशान करता है, कभी परेशान होता रहता है, वो अफगानिस्तान का तालिबान वाला इलाका। वो भी पसंद नहीं करते पाकिस्तान को, क्योंकि इनकी तरफ से जिस तरह के कदम उठाए जाते हैं, बार बार दगा किया जाता है उनके साथ भी। वहां से भी हो सकता है संतपाल जी? जी, धन्यवाद संतपाल सर इस वक्त बातचीत के लिए। तो जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं